आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत समय के बाद एक बार फिर हम ऑनलाइन प्रेयर में मिल सके हैं आज की आराधना में। और मैं परमेश्वर के आह्वान के वचन में से आपको आह्वान देना चाहती हूँ। भजन संहिता 9 में दाऊद इस तरीके से लिखते हैं, प्रभु मैं संपूर्ण हृदय से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे अद्भुत कार्यों का वर्णन करूँगा, मैं तुझ में हर्षित होऊंगा, मैं प्रफुल्लित होऊंगा। हे सर्वोच्च प्रभु, मैं तेरे नाम की स्तुति करूँगा। मेरे शत्रुओं ने पीठ दिखाई, वे तेरी उपस्थिति से लड़कर गिर पड़े और मर मिटे। आइए हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, आज की आराधना के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, आप दयावान और कृपालु परमेश्वर हैं, दया के सागर हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको इस बात के लिए प्रेमी पिता परमेश्वर कि आपने अपने अद्भुत कामों के ज़रिए अपनी करुणा और अपनी दया का मुकुट हम सब के सिरों के ऊपर रखा है, ताकि खुदावंद पिता परमेश्वर हम जीवित रहें, हम आपकी प्रशंसा करें और आपके अद्भुत कार्यों की चर्चा संपूर्ण जगत में करें। संपूर्ण रीति से आप पर भरोसा रखें प्रेमी पिता परमेश्वर। आज की आराधना में आप हम सब की अगुवाई करें प्रेमी पिता परमेश्वर। और जिन भाई बहनों ने प्रभु पिता परमेश्वर आपके वचन को पढ़ा है, पार्टिसिपेट किया है, और जो हमारे परिवार के लोग प्रभु पिता परमेश्वर समस्त कलीसिया इनको सुन रही है, प्रभु हर एक के ऊपर आपकी बरकतें प्रभु बनी रहें। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रशंसा में हम गीत गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है।
चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 17 से 32 पद तक। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित हैं घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूं। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता। तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूं। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूं। हे यहोवा, मेरी आशा न तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े या सुने जाने पे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में से पढ़ेंगे पुराना नियम एजरा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 18 आयत और उसके बाद 21 से 32 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास इशकेल को, जो इज़राइल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और शेरेबिया को और उसके पुत्रों और भाइयों को अर्थात 18 जनों को। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगें, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात शेरेबिया, हशबिया और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोना और पात्र, राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इजरायली उपस्थित थे, उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तौल कर उनको दिया। मैंने उनके हाथ में 650 किक्कार चांदी, 100 किक्कार चांदी के पात्र, 100 किक्कार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौल कर दे दिए।
मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र हैं, और ये चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इज़राइल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौल कर ना दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौल कर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाएं। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। खुदावंद अपने इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के सुसमाचार में से मैं पढ़ूंगी जो आज के लिए ठहराया हुआ वचन है। वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 57 आयत से लेकर के 62 आयत तक। सेंट लूक चैप्टर 9 वर्सेस 57 अप टू 62। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के झट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर मुझे पहले जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये सुसमाचार है और इस सुसमाचार पर प्रभु हमें आशीष दे। आमीन। आइए हम वचन पर ध्यान करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जीवित सशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी राह और हक है प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपकी दी हुई ज़िंदगी के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, जब हम मनन करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर की आप निगहबानी करें, अगुवाई करें। उन भाई बहनों के लिए भी प्रभु जी जिन्होंने इस आराधना में पार्टिसिपेट किया है, सबको आप आशीषित करें। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु, हमारे होठों को पवित्र करे, छुए प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुने और कबूल कीजिए। आमीन। जैसा कि वचन में बताया गया है, और आज का हमारा जो थीम है वो ये है इज़रा नबी की किताब से कि संपूर्ण हृदय से प्रभु की सेवा करना। आज का हमारा ये थीम है कि संपूर्ण हृदय से प्रभु की सेवा करना। संपूर्णता बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर। संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, तन और धन से परमेश्वर की सेवा करना, और ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। और ये संपूर्णता तब तक अधूरी है जब तक परमेश्वर से हमारा संबंध नहीं है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो हमारा ये होलिस्टिक जो मिनिस्ट्री है परमेश्वर के बगैर अधूरी है, अनसक्सेसफुल है। इसलिए प्रभु के वचन में बताया गया है, विभिन्न प्रकार से हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारे पूर्वज लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने संपूर्ण हृदय के साथ सेवकाइयाँ प्रदान की हैं। तो आज के जीवन में भी उनसे हम सबक लेते हैं, सीखते हैं, और हमें जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सेवाकाई करने की, हम भी अपने पूर्वजों की तरह, अपने लोगों की तरह जो हमसे पहले थे और संपूर्ण हृदय से सेवा किए, उनको हम फॉलो करें। परमेश्वर के वचन में ये हमें बताया है कि इज़रा ने किस तरीके से इस्राएल के लोगों का अगुवाई प्रदान किया। 78 साल की गुलामी में वो पड़े हुए थे, और उन 78 साल से जो वो बेबीलोन की कैप्टिविटी में थे सेकेंड टाइम में, उस समय इज़रा राजा के पास गए, और फिर उन्होंने कहा कि हम राजा के पास जब गए तो राजा ने उन्हें बहुत सारे सामान दिए, यरूशलेम को रिबिल्ड करने के लिए सोना और चांदी दी, और उन्होंने कहा कि अगर आपको सेना की ज़रूरत है, दल की ज़रूरत है आपकी मदद के लिए, तो मैं भी आपको वो दे दूँगा।
बट हम एजरा के लाइफ में देखते हैं कि एजरा ने उनसे कहा कि नहीं, हमारा राजा यहोवा है, हमारा राजा यहोवा है और मुझे सेना दल की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक इन्होंने विटनेस दिया, बताया परमेश्वर के बारे में कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों के साथ में परमेश्वर ने भलाई की है, मिस्र की गुलामी से उन्हें छुटकारा दिया है। इसलिए मुझे नहीं चाहिए। और एक विश्वासी होने के नाते खुदा की व्यवस्था को जानते हुए उस पर ईमान रखने जो रखता है, उसके लिए शर्मिंदगी की बात होती है कि वो किसी राजा से जा कर के सुरक्षा की मांग करें, सैनिकों की मांग करें। और हमारे लिए भी अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए ये चीज़ें मुहैया एक आम व्यक्ति करे, तो वो हमारे लिए लज्जा की बात होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रास्ता जो उन्होंने तैयार किया, जो रास्ता उन्होंने तैयार किया था, वो रास्ता जो था वो बहुत ज़्यादा कठिन था। बेबीलोन का रास्ता बहुत ज़्यादा बेबीलोन से यरूशलेम जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन था और उन खतरों से भरा हुआ था, शत्रुओं से भरा हुआ था, जोखिम भरा ये यात्रा था उनके लिए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो रास्ता जो था वो लॉन्ग भी था, हार्ड भी था, डिज़र्ट था, मरुस्थल था, वहाँ पे पहाड़ थे, जंगल थे, लुटेरे हुआ करते थे उन दिनों में, और आज के समय भी ऐसा ही कुछ है। और वो हम देखते हैं कि वो जो दूरी थी वहाँ पे वो 1200 किलोमीटर की दूरी थी। अब वहाँ रास्ते में कोई ये नहीं है, सड़क नहीं है, हम देख सकते हैं आज के ज़माने की तरह सुपर हाईवेज नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पे कोई होटल की फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिसिन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी हर रात क्या था कि उनको अपना कैंप डालना होता था, और इन सारी चीज़ों के लिए वो मेंटली प्रिपेयर था, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था। हमें कहीं जाने के लिए समय चाहिए होता है, कहीं जाना होता है तो हमें स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, बुकिंग करते हैं, इस रहने की हम देखते हैं कि कहाँ हमारा प्रबंध हो सकता है, कहाँ मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है, कितना खर्चा होगा, इन सारी चीज़ों को हम जोड़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के दास को, जो अगुआ हैं, जो यरूशलेम को फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने परमेश्वर के हाथ में डाल दिया। उन्हें सारा कुछ पता था कि परमेश्वर जो है इस ट्रिप में, चाहे वो हमारे जवान हों, हमारे बच्चे हों, परिवार हो, सभी जो हैं वो परमेश्वर की सुरक्षा में रहेंगे, ये उनका विश्वास था। और उन्होंने इसलिए ये डिसीज़न लिया था कि हमें जाना है। आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें बोला जाता है कि कहीं जा कर के आपको चर्च रिबिल्ड करना है, या फिर हमारा कोई चर्च गिर गया है उसको रिबिल्ड करना है, तो हम किस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना करी, उपवास के साथ प्रार्थना करी, और फिर राजा के पास जब ये गए हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर राजा के सामने बड़ी फ़क्र, बड़ी गर्व से करते हैं कि हमारा इंतज़ाम करने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला, हमें बचाने वाला हमारा यहोवा जो है वो राजा है। और इस तरीके से बाइबल के बारे में वो अपनी विटनेस भी, टेस्टिमनी भी उनके सामने रखते हैं कि किस तरीके से जो यरूशलेम, जो लोग हमारे इस्राएली मिस्र में थे, तो किस तरीके से परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया था। समुद्र को उन्होंने, लाल सागर को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया था, उनको भोजन प्रोवाइड किया, विल्डरनेस में उनको सुरक्षा दी पूरी प्रभु यीशु परमेश्वर ने, और उनके साथ जो प्रॉमिस करी थी लैंड देने की, वो लैंड भी उन्होंने दिया। और डे और नाइट परमेश्वर उनको वॉच करते रहते थे, उनकी संभाल करते रहते थे, डेली नीड्स जो है वो सप्लाई करते थे। और 40 वर्षों में किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, शत्रुओं से वो बचाए गए और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। प्रभु की प्रेजेंस का उन्होंने अनुभव किया, और आज वो टाइम है कि दोबारा ये यरूशलेम मंदिर को रिबिल्ड करना है। अब इनके पास क्या है, लोगों के पास खजाने हैं जो राजा ने उन्हें दिए थे, प्रेशियस थिंग, सोने और चांदी, और जो नीड्स था वो, और बाकी बच्चे हैं, जवान, ये सारे लोग उस रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं, और ये रास्ता जोखिम से भरा हुआ है। लेकिन उनके पास विश्वास था परमेश्वर का, उन्होंने लोगों को परमेश्वर के वचन से सुदृढ़ किया, उनके मनोबल को बढ़ाया, और सारे कांग्रीगेशन ने उनकी बात सुनी और वो निकल पड़े यरूशलेम के लिए। और जाने में वचन में लिखा हुआ है
यिर्मयाह की किताब में उसके 7 उसके 9 चैप्टर में कि वो महीने के शुरुआत के पहले दिन निकले और महीने के 5वें दिन के पहले दिन 5वें महीने के पहले दिन वो प्रभु की कृपा दृष्टि में वो पहुंच गए और प्रभु की कृपा दृष्टि में पहुंच गए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। तो इस तरीके से हमें भी किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं है, वरी नहीं करना है कि कैसे क्या चीज़ होगा। और हम देखते हैं कि उनके जीवनों के द्वारा कि उन्होंने प्रभु की जो प्रॉमिस थी उस प्रॉमिस पर उन्होंने स्टैंड किया। परमेश्वर के जो प्रेशियस वचन है उसके ऊपर हमें विश्वास करना है, हमें कन्फेशन करना है विश्वास के साथ में। परमेश्वर हमें देगा, हमारा सल्वेशन प्रभु में है, हमारी हीलिंग प्रभु में है, हमारा फाइनेंस प्रभु यीशु मसीह में है, हमारा ग्रोथ यीशु मसीह में है। और लास्ट क्या है ये कि आई एम क्रूसिफाइड विद गॉड, आई एम क्रूसिफाइड बाय इन द नेम ऑफ जीसस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे रास्ते को स्मूथ करते हैं। तो हमें कन्फेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उपवास रखना ज़रूरी है ताकि हमारे पाप धुल जाएं और हम परमेश्वर से की संगति में और हम ज़्यादा जुड़ जाएं। और यही नहीं, हमें जो है हर एक वचन जो प्रभु ने बताया हुआ है, जो ताया हुआ है, उस पर स्टैंड लेना है कि हाँ प्रभु ने कहा है तो हमें वो बचाएगा, हमें वो छुटकारा देगा अपने चर्च को रिबिल्ड करने के लिए। हमारा जो आत्मा है, हमारा जो सोच और समझ और हमारा जो हृदय है जिसके अंदर सांसारिकता भरी पड़ी है ना, उसके लिए कोई स्पेस नहीं होती है। हमारा जब टाइम मिलता है तभी हम प्रभु को से दुआ प्रार्थना वगैरह कर लेते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन हमारे दिल और ख्यालों में हमारा परिवार है, हमारा अपना संसार है। और इस तरीके से हम परमेश्वर से अपनी दुनिया को क्या कहते हैं बिगाड़ लेते हैं और हम परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। जिस तरीके से सेहत मत दिया, प्यार किया हमसे, प्रेशियस थिंग दी, इन हवाओं में से निकाल के ऑक्सीजन हमारे नथनों में दिया, हमारे ऑर्गन्स को एवरी डे एवरी सेकेंड वो ब्लेस करता है तो हम सुरक्षित है और मूवमेंट कर पाते हैं। तो जो इतनी ब्लेसिंग्स देता है, रोज़ की रोटी देता है, उस परमेश्वर से हम बेवफाई कैसे कर सकते हैं। इन लोगों ने परमेश्वर के सामने रिपेंट किया और वो भवन को बनाने के लिए निकल पड़े। सो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, परमेश्वर ने उनकी जर्नी को क्या किया, ब्लेस किया और सभी लोग वहाँ पे सुरक्षित बच गए। यही चीज़ें जो हैं वो लूका रचित सुसमाचार में बताया गया है कि प्रभु कहते हैं मेरे पीछे हो लो। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं आपके पीछे हो रहा, लेकिन कोई कह रहा मुझे पिता को दफन करना है, कोई कहता है मैं मिल कर के आऊँ, एक्सक्यूज़। और फिर मैं तो प्रभु ने कहा कि हल के ऊपर हाथ रख करके आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, जो देखता है वो ऐसे रहेगा। इसलिए मुझे में प्रिय भाई तथा बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक विज़न दिया है, हमें एक काम सौंपा है। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस काम को हम सही हृदय के साथ में, संपूर्ण हृदय के साथ में उस मिनिस्ट्री को हम पूरा करें। ये हमारी जिम्मेवारी है खिदमत करने के, और अपनी कांग्रीगेशन को अपने साथ हम ले करके चलें, क्योंकि हमें लूत ने जैसा नहीं बनना है कि वो पीछे पलट करके उसने अपनी धन संपत्ति को देखा और वो खंभा बन गई। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु ने हमें जिम्मेवारी दी है, हमें एक जिम्मेवार इंसान बनना है, जिम्मेदारी को निभाना है, एक अच्छे व्यक्ति की तरह प्रभु की सेवकाई करना है ताकि वो सेवकाई प्रभु को पसंद आए। अगर मैं कहूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ और अपने भाई के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति मेरे अंदर कटुता है, तो प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं। और फिर इस तरीके से हम देखते हैं, वचन में बताया गया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण हृदय से उसकी सेवा करें। राजा यशायाह ने संपूर्ण हृदय से सेवा की, मूसा ने संपूर्ण हृदय के साथ अगुवाई की और उनको मिस्र से उनको छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह संसार के बंधनों से, पाप से हमें सल्वेशन देना चाहते हैं। संपूर्ण आज़ादी दी है प्रभु ने, इसलिए हमें शुद्ध बनना है। परमेश्वर के बगैर हम अधूरे हैं, असिद्ध हैं। सिद्ध बनने के लिए आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ हमें जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, मैं यही चाहती हूँ कि हम सभी एक नए तरीके से प्रभु में से हम संबंध को स्थापित करें। उस संबंध में चाहे वो परमेश्वर लेन देन क्या, हमारा तन से, हमारा मन से, हमारा धन से, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना। सुबह उठते हम कहते हैं हम प्रभु में हैं, विश्वासी हैं, और फिर लेट समय तक हम टीवी वॉच करते हैं। एक टाइम होता है, अपना सीरियल हम कभी भी भूलते नहीं हैं, बच्चे पबजी कभी छोड़ते नहीं हैं, और तमाम तरीके से काम में इतना 8 घंटा हम रोज़ व्यतीत करते हैं, हम प्रभु के लिए कम समय देते हैं। तो हम कैसे हम जस्टिफाई कर सकेंगे कि प्रभु हम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेन देन की भी जब बात आती है,
मेरे ख्याल से जो प्रभु ने बताया था टाइट देने के बारे में, तो उसके बारे में भी यही था कि परमेश्वर के भवन में सारे दशमांश लाओ कि भली वस्तु की कमी और घटी नहीं है। वो टाइट हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं है। बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे बिल्कुल लोग नहीं देते। हम किसको देते हैं? किसी पासवान को नहीं, लेकिन प्रभु की खिदमत के लिए हम उसको पेश करते हैं। और हम ज़्यादा चिंता करने लगते हैं कल के बारे में। हम चिंता इस बात से करते हैं कि मुझे EMI देनी है, लोन चुकता करना है, मेरी ये स्ट्रेटजी है, तो मैं अपना टाइट नहीं दे पाती हूँ। 10 रुपया में 1 रुपया अगर हम प्रभु को देते हैं, बाकी 9 तो हमारे पास रखते हैं। तो इसलिए परमेश्वर को हम उसकी दी हुई संपत्ति में से हम उसको लूटते हैं, उसके दिए हुए वचन के द्वारा हम उसको पूरा फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का विरोध करते हैं। जो हमसे प्रेम करता है हम उसको अपना शत्रु बनाते हैं। और रोमियो 8:31 में लिखा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो अभी हम परमेश्वर के, हमारा विरोधी कौन है? परमेश्वर। तभी उसका कर्ज हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर बीमारी आती है, तंगी आती है, मुसीबत आती है, हमारे ऊपर तमाम चीज़ें ये कष्ट के रूप में हैं जो हम आज के दिनों में देख रहे हैं। तो इसलिए प्रभु चाहते हैं इस वचन के द्वारा कि प्रभु की सेवा करनी है ना, तो संपूर्ण हृदय से सेवा करनी है, तन से, मन से, शुद्ध विवेक से, निर्मल आंखों से, निर्मल जुबान से, मृदु भाव से परमेश्वर की हमें सेवा करनी है। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना में जाए, धन्यवाद दे दें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, खुदावन पिता परमेश्वर जिसके द्वारा आपने बातें करी हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले प्रभु पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। खुदावन यीशु नासरी आपने सिखाया कि किस तरीके से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, वो हम आपसे प्रभु सीख सकें, अपने पूर्वजों से सीख सकें। प्रभु उस समय में लोगों के पास बाइबल नहीं होती थी, लेकिन फिर भी प्रभु पिता परमेश्वर जो वो व्यवस्था था, इज़रा जी ने व्यवस्था को पढ़ करके समझाया। प्रभु वो व्यवस्था पे लोगों ने यकीन किया और प्रभु उस चीज़ को फॉलो किया। आज हमारे पास घर घर हाथों में व्यवस्था है, बाइबल है प्रभु पिता परमेश्वर, हम इसको पढ़ते नहीं, हम इसे समझते नहीं प्रेमी पिता परमेश्वर। लेकिन आज फिर एक बार आप कहते हैं कि हम इंसान जब हम आपकी खिदमत करें प्रभु, तो संपूर्ण हृदय के साथ करें प्रभु जी। उस हृदय में सिर्फ आपका प्यार हो प्रभु पिता परमेश्वर, कुछ कर गुजरने की सामर्थ हो। हम पिता परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाले, ख्याल करने वाले आप परमेश्वर हैं। हर एक भाई बहनों को जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, हर एक उन लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नाम बनाम आशीष से मामूर करें हर एक फैमिली को, हर एक भजन के द्वारा प्रभु जी जो आपको प्रशंसा दी गई है। अपने पासवान के लिए भी धन्यवादित हैं और उनकी फैमिली में जो शादी संपूर्ण किया है प्रभु पिता परमेश्वर, उन बेटी और दामाद दोनों को प्रभु ब्लेस करें, परिवार को ब्लेस करें प्रभु पिता परमेश्वर। और आने वाला जीवन, हमारा भविष्य प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में समर्पित है प्रेमी पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना विश्वास और ईमान से पिता मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को प्रभु माफ़ करें जैसा हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और सलाल अब और हमेशा प्रभु आपका ही है, आमीन। हम आशीष वचन को ग्रहण करें और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ प्रभु पिता परमेश्वर, चर्च की हर एक कांग्रीगेशन के साथ अब से हमेशा लोग बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु की सलामती आप सभी के साथ हमेशा लोग बनी रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह की।